जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और राधे राधे ज़रूर लिखें। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम माघ अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है, उसके विषय में जानेंगे ऐसे कौन से वो काम हैं जो इस दिन हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए, और ऐसे कौन से वो काम हैं जिनको करने से ईश्वर का आशीर्वाद और आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है, और ये किस दिन मनाई जाएगी, और इसमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्या नियम हैं इसको रखने के, इस व्रत को करने के या अमावस्या के दिन के, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस साल यानी 2021 में मौनी अमावस्या 11 फरवरी को गुरुवार को होने का संयोग सालों बाद बन रहा है। इससे पहले 2014 में यह संयोग बना था। वहीं गज केसरी योग भी माघ मौनी अमावस्या के महत्व को और भी बढ़ा रहा है। गज केसरी योग का अर्थ है गज यानी हाथी और केसरी यानी सोना, अर्थात अत्यधिक मात्रा में धन दौलत देने वाला योग। इस प्रकार शुभ दिन और अच्छे योग के होने के कारण यह अमावस्या बहुत ही शुभ फल देने वाली है। इस अमावस्या पर मौन व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के श्राद्ध और उनके तर्पण के लिए यह दिन बहुत ही शुभ है। पितरों को याद करने से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन सुबह सवेरे उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। कहते हैं इस दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था। यही नहीं, ऐसी भी मान्यता है इस दिन मौन व्रत रखने से मनुष्य का विकास होता है और आध्यात्मिक विकास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी मौनी अमावस्या का प्रारंभ 10 फरवरी को देर रात 1:08 पर हो रहा है, जो 11 फरवरी को देर रात 12:35 तक रहेगा। ऐसे में उदया तिथि 11 फरवरी को प्राप्त हो रही है, इसलिए मौनी अमावस्या 11 फरवरी को ही मनाई जाएगी। अब हम जान लेते हैं मौनी अमावस्या के दिन ऐसे कौन से वो काम हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहला काम है मौनी अमावस्या के दिन पानी को गर्म करके बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। दूसरा वह काम जो नहीं करना चाहिए इस दिन शरीर में तेल बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन शरीर पर तेल लगाना वर्जित माना गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मौनी अमावस्या के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तीसरा वो काम जो हमें नहीं करना चाहिए, मौनी अमावस्या के दिन श्रृंगार करना वर्जित माना गया है, इसलिए महिलाओं को सिर्फ वही श्रृंगार करना चाहिए जो उनके सुहाग से जुड़ा हो। इसके अलावा अन्य श्रृंगार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन भूल कर भी शमशान, कब्रिस्तान आदि जगहों पर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि माना जाता है इस दिन इस जगह पर बुरी शक्तियों का प्रभाव अपने पूर्ण प्रभाव में होता है, चरम पर होता है। मौनी अमावस्या के दिन घर में कभी भी किसी को कलेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिन पितरों को समर्पित है, और यदि आप इस दिन घर में कलेश करते हैं तो इससे आपके पितृ क्रोधित होते हैं और उसके क्रोध का सामना आपको करना पड़ता है। इस दिन मौन व्रत रखा जाता है, इसलिए भूल कर भी मौनी अमावस्या के दिन किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और ना ही इस दिन झूठ बोलना चाहिए। सातवां वो काम जो हमें मौनी अमावस्या के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस दिन पीपल की पूजा विशेष रूप से की जाती है, लेकिन इस दिन पीपल का स्पर्श नहीं किया जाता, इसलिए भूल कर भी इस दिन पीपल का स्पर्श ना करें। आठवां वह काम जो ना करें, यह दिन पितरों का दिन माना गया है, इसलिए भूल कर भी इस दिन मांसाहार का प्रयोग ना करें और ना ही घर में किसी को करने दें। नौवां, मौनी अमावस्या के दिन शराब का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पितृ आपसे क्रोधित हो जाते हैं और उसका सामना आपको करना पड़ेगा, उनके क्रोध का।
इस दिन किसी भी पशु, निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को परेशान नहीं करना चाहिए, ना ही उनका अपमान करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन भर पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। अब हम इस दिन क्या करना चाहिए यह जानेंगे। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करना चाहिए, इसलिए इस दिन मौन व्रत अवश्य धारण करें। यदि आप पूरे दिन का मौन व्रत नहीं धारण कर सकते तो आप वहीं पर बोले जहां अत्यधिक आवश्यकता पड़े, और जो भी बोले बहुत मीठे स्वर में और धीरे बोले। दूसरा, मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी, जलाशय, तालाब आदि में स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो आप अपने नहाने का जो पानी है उसमें गंगा जल डालकर अवश्य नहाएं। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए स्नान के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। ऐसा करने से आपके पितरों को भी इसका शुभ फल प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा इस दिन अवश्य करें। पांचवा वह काम जो आप इस दिन अवश्य करना चाहिए, मौनी अमावस्या के दिन जो भी दान दें उसे निस्वार्थ भाव से दें। ऐसा ना सोचें कि इसके बदले हमें इस फल की प्राप्ति हो, क्योंकि इस दिन दिए गए दान का फल आपको ना सिर्फ इस जन्म में बल्कि आगे आने वाले कई जन्मों में अवश्य मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन कुछ भी खाते समय बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन किसी भी तरह की आवाज़ को निकालना वर्जित माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन काले तिल के लड्डू बनाकर गाय को अवश्य खिलाने चाहिए। ऐसा करने से आपके पितरों को इसका पुण्य फल प्राप्त होता है और इस अन्न का भाग भी उन्हें प्राप्त होता है। इस दिन पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। कच्चा सूत बांधना चाहिए। इसके साथ ही अपने पितरों के नाम से पीपल के वृक्ष पर कच्चा दूध अवश्य समर्पित करना चाहिए। यदि आप मौनी अमावस्या के दिन किसी को दान दे रहे हैं तो आपको इस दिन बिना बोले दान देना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन काले तिल और काले कंबल का दान विशेष रूप से किया जाता है, इसलिए इन चीज़ों का दान किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को अवश्य करें। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन आप इसके व्रत और नियमों का पालन यदि अच्छी प्रकार से करते हैं, ठीक प्रकार से करते हैं, तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। जो भी पितृदोष होता है उसकी समाप्ति होती है और वह आपको धन धान्य से पूर्ण युक्त होने का आशीष अवश्य देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।